रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 36, एक्सरसाइज नंबर 36 पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी में तर्जुमा कीजिए। ये जुमले देखिए। हमने किताबें नहीं पढ़ी, मैं अपना काम वक्त पर नहीं कर सका, तुम कल यहाँ नहीं सोए थे, कुत्ते दूध कभी नहीं देते थे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका, उस्ताद कल मदरसे नहीं आए थे, कल बारिश नहीं हुई थी, मैंने ताज महल कभी नहीं देखा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, मैं पतंग नहीं उड़ा सका था। अजीज तलबा, इन जुमलों को पढ़ने के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले हैं। आइए इसका यानी इन उर्दू जो जुमले हैं इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करने से पहले इसका कायदा, इस जो नेगेटिव का है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का जो कायदा है उस पर एक सरसरी नज़र डाल लिया जाए। अजीज तलबा, वो जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, आपको जैसा कि बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनकी बहस आपने कल पढ़ा है, और उसके बाद में आज हमें जो पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है। कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसके कवायद को जाना था, लेकिन आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, चूंकि कल बात इसके बारे में तफसील से आई थी, आज हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका जो एक कायदा है सरसरी तौर पे हम देख लेते हैं। इस कायदे को जानने से पहले इस किताब में जो कुछ जुमले दिए गए हैं इसको देखिए, उसके बाद में कायदा एक बार देख लीजिए, उसके बाद में तमरीन नंबर 36 करनी है। देखिए मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस। तुम कल आगरा नहीं गए थे, ठीक है। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। आज सूरज नहीं निकला था। द सन डिड नॉट राइज टुडे। रिजवान ने एक कार नहीं खरीदी थी। रिजवान डिड नॉट बाई अ कार। ये जो जुमले बताए जा रहे हैं इसको गौर से सुनिए, इसी पैटर्न पर इसी तरीके से उनको बनाने होंगे। रिजवान ने एक कार नहीं खरीदी थी। रिजवान डिड नॉट बाई अ कार। उन लड़कों ने मजमून नहीं लिखा था। दोज बॉयज डिड नॉट राइट एन एसे। उसने झूठ नहीं बोला था। He did not tell a lie. तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। Your brother never came here. Your brother never came here. तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। उस लड़की ने ठीक है, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। तो that girl never saw a white elephant. हम क्रिकेट नहीं खेल सके। वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट। बारिश नहीं हो सकी। इट कुड नॉट रैन। अजीज तलबा, ये तमारीन है, ये मश्क है जो इन्होंने इससे पहले मिसालें दे दी हैं। अब इसके तहत ये मुख्तसर सा कायदा बता रहे हैं। इसको कल आप जान चुके हैं, लेकिन चूंकि आज तमरीन बनानी है इसलिए इस पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। देखिए कायदा नंबर 1, मनफी जुमलों में नहीं के लिए हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और इन जुमलों में डिड का इस्तेमाल फेले मुआविन की तरह होता है। यानी ये जो ऊपर जुमले आप जितने पढ़े हैं इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल, जहां जहां डिड देखे हैं ये फेले मुआविन की तरह है, और इस डिड के इस्तेमाल के बाद इसका जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ये बात इन्होंने कायदा नंबर 1 के तहत बताई है। अब ये कायदा नंबर 2 के तहत बता रहे हैं कि कुछ जुमले ऐसे आते हैं जिसमें कभी नहीं का लफ्ज आता है। तो कभी नहीं वाले में
आप नेवर लेकर के आएंगे, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर लाएंगे। और कब लेके आना है, यानी पहले आप लाएंगे फाइल, उसके बाद में आप नेवर लाएंगे। फिर वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म लानी होगी। यहाँ देखिए कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल होता है, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। डिड नॉट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लाएंगे आप, लेकिन नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लाएंगे। ये बात वाजे हो गई। देखिए इन जुमलों में आप देख चुके हैं कि सका सकी, ठीक है, सका सके के लिए कुड नॉट का इस्तेमाल होता है। क्या है, कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसाल में आप देख चुके हैं, बारिश नहीं हो सकी, ठीक है, यहाँ देखिए सका सकी आया है, तो इट कुड नॉट रेन, है ना। हम क्रिकेट नहीं खेल सके, देखिए वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब बात वाजे हो गई, यानी यहाँ मनफी में 3 कायदे हैं। एक है मनफी जुमलों में डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, और डिड नॉट का इस्तेमाल होगा तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जुमले में कभी नहीं है तो उसके लिए नेवर का इस्तेमाल होगा, और नेवर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और सका सकी सके अगर जुमले में है यानी मनफी में, तो वहां पे कुड नॉट का इस्तेमाल होगा, और कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इन 3 बातों को जहन में रखना है। आइए अब आप अजीज तलबा इन कवायद को जान लेने के बाद आइए अब एक्सरसाइज नंबर 36 का तर्जुमा उर्दू से इंग्लिश में करते हैं। अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए आप तर्जुमा करें। हमने ये किताबें नहीं पढ़ी। बहुत अच्छे, हमने ये किताबें नहीं पढ़ी। तो क्या है, देखिए आपको बताया था और बार बार बता रहा हूं कि जब आप अंग्रेजी यानी उर्दू से अंग्रेजी में जब कोई जुमला बनाएंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे, कोई वाक्य बनाएंगे, तो उस वक्त आपको जुमले में सबसे पहले फाइल को ढूंढना है, ठीक है। फाइल तलाश करेंगे और फाइल के बाद में आप क्या लेकर के आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, फिर मेन वर्ब लाएंगे और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लाएंगे। तो अब देखिए हमने ये किताबें नहीं पढ़ी, तो क्या है इसमें फाइल वी है जैसा कि आपने बनाया, तो वी डिड नॉट, ठीक है। अब डिड नॉट जब आ गया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो वी डिड नॉट रीड, ठीक है, ये किताबें, दीज बुक्स, वी डिड नॉट रीड दीज बुक्स। बहुत अच्छे, आगे चलें। चलिए, मैं अपना काम वक्त पर नहीं कर सका। जुमले, हाँ बहुत अच्छे, मैं अपना काम वक्त पर नहीं कर सका। आपने कायदा वहां अभी पढ़ा था कि जुमले में अगर सका सकी हो तो उसके लिए कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं अपना काम वक्त पर नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट क्या बनाया था, चलिए आई कुड नॉट डू माई वर्क, हाँ वक्त पर, ऑन टाइम। बहुत अच्छे, आई कुड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। चलें दूसरे साहब बनाए, तुम कल यहां नहीं सोए थे, तुम कल यहां नहीं सोए थे। चलिए, हाँ इस्टरडे नहीं एस्टरडे, यू डिड नॉट स्लीप हेयर एस्टरडे। बहुत अच्छे, कुत्ते दूध कभी नहीं देते थे, ठीक है। अब यहां आदत बता रहे हैं, ठीक है, तो डन मत लगाइए, डॉग्स नेवर, हाँ गेव मिल्क, डॉग्स नेवर गेव मिल्क। चलिए, मैं कल स्कूल नहीं जा सका। अब यहां जुमले में गौर कीजिए, उसके हिसाब से चूंकि 3 कायदे आप पढ़े हैं और जब जुमले को पढ़ें तो गौर से पढ़ें, उन तीनों में से कौन सा कायदा यहां लागू होगा, इस बात को जहन में जरूर रखें, वरना चलिए ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं जा सका। बहुत अच्छे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे,
ठीक है। अब चूंकि कुड नॉट लगा दिया तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बहुत अच्छे, चलिए। हम्म हम्म हाँ, बहुत अच्छे। उस्ताद कल मदरसे नहीं आए थे। द टीचर, ठीक है, डिड नॉट, है ना, क्या बनाया हो, द टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे। बहुत अच्छे। कल बारिश नहीं हुई थी। हाँ, इसमें कौन सा कायदा लागू हो रहा है, बोलिए। कायदा नंबर 1, ठीक है। हाँ, वही कायदा नंबर 1 लागू हो रहा है इसमें। कल बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रैन एस्टरडे। बहुत अच्छे। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। इसमें कौन सा कायदा लागू होगा, चलिए बनाइए। नहीं नहीं, सीन नहीं होगा, सी सा सीन। चूंकि नेवर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड नहीं सेकंड फॉर्म आती है। हाँ, तो मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो अब बनाइए, चलिए। हाँ, आई नेवर। अब देखना, सी के माने देखना, उसका सेकंड फॉर्म सा आएगा, थर्ड फॉर्म सीन। तो आई नेवर सा द ताजमहल, ठीक है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। आई नेवर, अब टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। आई नेवर टोल्ड अ लाई। मैं पतंग नहीं उड़ा सका। चलिए। हाँ, आई कुड नॉट, ब्लू क्यों हो जाए, उड़ाना के लिए क्या है, फ्लाई, ठीक है। आई कुड नॉट फ्लाई द काइट। चलिए। अब इसके बाद में सवालिया जुमले। अब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने बताया था कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी आता है, निगेटिव भी आता है और इंट्रोगेटिव भी आता है ना। तो अब चूंकि अब अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ चुके हैं आप, अब इंट्रोगेटिव पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में 2 तरह होंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। यानी इंट्रोगेट सवालिया मनफी जुमला और सवालिया मुस्बत जुमला, 2 तरह होते हैं। तो आइए देखिए, इसकी मिसाल पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये जो दिए हैं जुमले, उसके बाद में कायदा देखते हैं। मुंदरजा झेल जुमलों को गौर से पढ़ें, ठीक है। क्या ये लड़का यहाँ सोया था। डिड दिस बॉय स्लीप हियर। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। डिड दे नॉट बीट यू। क्या तुम मुंबई कभी नहीं गए थे। डिड यू नेवर गो टू मुंबई। क्या तुमने कभी कोई चीज नहीं चुराई। डिड यू नेवर स्टील एनीथिंग। वो यहाँ कब आया था। वेन डिड ही कम हियर। रजी ने आज क्या खाया था। वट डिड रजी ईट टूडे, ठीक है। वट डिड रजी ईट टूडे। उसके बाद में रजी ने आज क्या खाया था। वट डिड रजी ईट टूडे। इस लड़के ने अपना सबक क्यों नहीं याद किया था, ठीक है। वाई डिड दिस बॉय नॉट लर्न हिज लेसन। क्या हम ये किताब खरीद सके। कुड, देखिए सके आ गए इसलिए कुड वी बाई दिस बुक। क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सके थे। कुड यू नॉट टीच योर ब्रदर। तुम ये सवाल दरसगाह में क्यों नहीं हल कर सके। वाई कुड यू नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। अब ये मिसालें आप पढ़ लिए हैं, अब इसमें कायदा बता रहे हैं, ठीक है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर सवालिया जुमला लफ्ज क्या से शुरू, आपको बार बार मैंने बताया है और आपने किताब में पढ़ा है कि सवालिया जुमले 2 तरह से होते हैं, ठीक है। सवालिया जुमले 2 तरह से होते हैं। यानी एक जुमला ऐसा होता है कि उसके शुरू में सवाल किया जाता है, यानी क्या लफ्ज शुरू में होता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या ये लड़का यहाँ सोया था। डिड दिस बॉय स्लीप हियर। और दूसरा सवालिया जुमला ये होता है कि जुमले के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब वगैरह आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे, क्या, क्यों, कहाँ वगैरह की, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर दूसरा करेंगे। तो इतना समझ लेने के बाद अब कायदा देखिए, बात समझ में आ जाएगी।
कायदा नंबर 1, अगर सवालिया जुमला लफ्ज क्या से शुरू होता है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि ऐसे जुमलों में फाइल से पहले डिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फाइल के बाद फेल की पहली शक्ल आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सवालिया जुमला लफ्ज क्या से शुरू होता है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि ऐसे जुमलों में फाइल से पहले डिड का इस्तेमाल करते होता है और फाइल के बाद फेल की पहली शक्ल आती है। तो आप इसका फार्मूला क्या बनाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, पहले डिड लाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका फार्मूला आप बना सकते हैं कायदा नंबर 1 का। ठीक है, इसकी मिसाल आप जैसा कि यहां देख लिए, क्या ये लड़का यहां सोया था, डिड दिस बॉय स्लीप हियर, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, डिड दे नॉट बीट यू। यहां देखिए सब शुरू में आ गए हेल्पिंग वर्ब। अब कायदा नंबर 2 देखिए, अगर सवालिया जुमले के दरमियान में, ठीक है, यानी अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज आए, जैसे क्यों, कहां, क्या वगैरह आ जाए। ठीक है, अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज जैसे क्यों, कहां, क्या वगैरह आ जाए तो सबसे पहले क्या है, उन अल्फाज की अंग्रेजी लिखकर डिड को लगाते हैं और इसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो इसका फार्मूला आप बना सकते हैं, WH फैमिली बोलते हैं, यानी ये जो सवालिया लफ्ज बीच में जो होते हैं उनको WH फैमिली बोलते हैं। यानी जैसे क्या की अंग्रेजी व्हाट और कब की व्हेन और कहाँ की वेयर वगैरह। तो आप इस तरह बनाएंगे, WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये आपका कायदा नंबर 2 हुआ। इसकी मिसाल यहाँ आप देख लीजिए, जैसे ऊपर जो मिसालें पढ़े थे 5 नंबर को देखिए, वो यहाँ कब आया था। ठीक है, देख रहे हैं वो यहाँ कब आया था, तो व्हेन डिड ही कम हियर। देखिए वो यहाँ कब आया था, कब की अंग्रेजी पहले आया है व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, ही कम हियर, वो यहाँ कब आया था। रजी ने आज क्या खाया था, देखिए क्या सवालिया लफ्ज है, ये बीच में इसकी पहले क्या की अंग्रेजी लाएंगे तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। रजी ईट टुडे, रजी ने आज क्या खाया था। तो ये इसकी मिसाल हो गई। अब कायदा नंबर 3 देखिए, अगर सवालिया जुमला मनफी भी है, हाँ तो ऊपर कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2 ये है, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का हो गया है। ठीक है, यानी सवालिया मुस्बत जुमले। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी सवालिया मनफी जुमले का कायदा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए वर्ब से पहले नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपका सवालिया जुमला मनफी है तो अब ऐसी सूरत में नहीं के लिए नॉट लेकर के आप आएंगे, है ना, और कभी नहीं का लफ्ज है तो उसके लिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे। और नेवर वाले जुमलों में डिड होने की वजह से नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी इससे पहले आपने कायदा उसमें पढ़ा था नेगेटिव वाले में, सिर्फ नेगेटिव वाले में, कि नेवर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ नेवर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस वजह से कि ऑलरेडी यहाँ डिड मौजूद है। तो डिड के होने की वजह से वहां पर नेवर है, तो नेवर होने के बावजूद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ रहे हो कि नहीं। अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए वर्ब से पहले नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर वाले जुमलों में डिड होने की वजह से नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये फर्क डिड का इस्तेमाल होने की वजह से है, ठीक है, वरना नेवर के बाद में सेकंड फॉर्म आता है। इसकी मिसाल आप देखिए, यहां ढूंढिए कहां है। तुम ये सवाल दरसगाह में क्यों नहीं कर सके, ये देखिए इसमें नहीं दिया मिसाल, आगे आएगी, कल जब आप बनाएंगे, ठीक है। तो आप फिर आगे देखिए, कायदा नंबर 4 है इसमें। हाँ ये देखिए मिसाल मिल गई, मिसाल नंबर, ये जो आप कायदा पढ़े हैं, अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए, ठीक है, नहीं के लिए वर्ब से पहले नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर वाले जुमलों में डिड होने की वजह से नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये फर्क डिड के होने की वजह से। अब यहाँ ऊपर जो मिसाल आपने देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ जुमले दिए थे, उसमें कायदा नंबर 4 देखिए, क्या तुमने कभी कोई चीज नहीं चुराई। देखिए क्या तुमने कभी कोई चीज नहीं चुराई, तो डिड यू नेवर,
स्टील एनीथिंग, ठीक है, क्या तुमने कोई चीज नहीं चुराया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया है ये। अब इसके बाद में आइए कायदा नंबर 4 हम देखते हैं। कायदा नंबर 4 ये है, अगर जुमले में सका या सके का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, हुआ है तो डिड की जगह कुड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ऐसा जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल होता है। यानी कोई जुमला ऐसा है जिसमें सका सके का इस्तेमाल हुआ है तो अब ऐसी जगह डिड की जगह पे कुड लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ऐसा जुमला मनफी भी है तो नहीं लेकर के लिए नॉट लाएंगे और कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आप मिसाल नंबर 9 में देखिए, क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सके। इससे पहले 8 नंबर मिसाल देख लीजिए, क्या हम ये किताब खरीद सके, तो कुड वी बाई दिस बुक, ठीक है। यहाँ 8 नंबर मिसाल देखिए, क्या हम ये किताब खरीद सके, कुड वी बाई दिस बुक। यहाँ देखिए सके है ना, तो इसलिए डिड की जगह कुड लेकर के आए हैं, फिर फाइल लेकर आए हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए हैं, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लाए हैं। अब इसी तरीके से नेगेटिव अगर हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें सका सके हो और वो नेगेटिव हो, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, देखिए, क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सके, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले कुड लाएंगे, उसके बाद में फाइल लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे और नॉट का इस्तेमाल वर्ब से पहले होता है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इससे पहले हुआ है। तो आप देख सकते हैं, क्या तुम अपने भाई को नहीं पढ़ा सके थे, कुड यू नॉट टीच योर ब्रदर, ठीक है। तुम ये सवाल दरसगाह में क्यों नहीं हल कर सके थे, क्यों नहीं हल कर सके थे, तो वाई कुड यू नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास। अजीज तलबा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की मिसालें थी और ये कवायद थे जिनको आपने जाना। कल हम इंशाल्लाह इसी की रोशनी में ये पढ़ेंगे, जकी इस एक्सरसाइज को हल करके आना है, यानी अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए, जकी कल स्कूल क्यों नहीं जा सका वगैरह, ये पूरा हल करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ और इस एक्सरसाइज के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।